Assalamualaikum friends, welcome to my channel BS English. First of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज हम 19वीं सेंचुरी के एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर रुडयार्ड किपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। किपलिंग ने अपनी लाइफ में बहुत सारे कंट्रीज़ का विज़िट भी किया। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इस बायोग्राफी की अच्छे से समझ आ सके। रुडयार्ड किपलिंग एक इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट और नॉवलिस्ट थे। इनका कंप्लीट नेम जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग था। किपलिंग 30 दिसंबर 1865 को बॉम्बे, इंडिया में पैदा हुए और इनकी डेथ 18 जनवरी 1936 को लंदन, इंग्लैंड में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 70 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम जॉन लॉकवुड किपलिंग था। जॉन लॉकवुड किपलिंग एक मुजस्समा निगार और मिट्टी के बर्तनों पर डिज़ाइन बनाने वाले थे। जॉन लॉकवुड मुंबई में एक आर्ट स्कूल के प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी रहे। इस आर्ट स्कूल का नेम सर जमशेद जी जीज बॉयज स्कूल ऑफ आर्ट था। जॉन लॉकवुड मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल भी रहे और लाहौर म्यूज़ियम के क्यूरेटर्स मींस देखभाल करने वाले भी रहे। रुडयार्ड किपलिंग की मदर का नेम एलाइस किपलिंग था, जो कि एक पोएट थी। Having spent his early childhood in India, Kipling went to study in England. रुडयार्ड किपलिंग 6 साल तक इंडिया में रहे और अपना बचपन यहीं गुजारा। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लैंड चले गए ताकि वो स्टडी कर सकें। रुडयार्ड किपलिंग को पेरेंट्स ने 5 इयर्स के लिए साउथ सी के एक फोस्टर होम में छोड़ दिया। फोस्टर होम ऐसी जगह को कहते हैं जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ बाप या तो मर जाते हैं या उनकी देखभाल नहीं कर सकते। फोस्टर होम में रहने की वजह से किपलिंग को सख्त दुख पहुंचा। जनवरी 1878 में किपलिंग ने यूनाइटेड सर्विसेज कॉलेज में एडमिशन लिया, जो कि एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल नहीं था। ये कॉलेज वेस्टफोर्ड हो में वाक़ था। इस कॉलेज से पढ़ने के बाद किपलिंग को ये अंदाज़ा हो गया था कि उसके पास इतनी तालीमी काबिलियत नहीं है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल कर सके, और दूसरा उसके माँ बाप भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए किपलिंग ने ये फैसला किया कि वो अब इंडिया वापस जाएगा। 20 सितंबर 1882 को किपलिंग इंग्लैंड से रवाना हुए और 18 अक्टूबर 1882 को बम्बई पहुँचे। 1883 में इन्हें लाहौर में एक लोकल न्यूज़पेपर सिविल एंड मिलिट्री गज़ट में असिस्टेंट एडिटर की जॉब मिली। 1883 के समर वेकेशंस में किपलिंग ने शिमला, इंडिया का भी विज़िट किया। 1886 में रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क्स पब्लिश की, जिसका नेम डिपार्टमेंटल डिटीज था। नवंबर 1886 से लेकर जून 1887 तक किपलिंग ने अपने न्यूज़पेपर सिविल एंड मिलिट्री गज़ट में 39 स्टोरीज पब्लिश की। जनवरी 1888 में किपलिंग कलकत्ता गए और वहीं अपनी फर्स्ट प्रोज कलेक्शन पब्लिश करवाई, जिसका नेम प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स था। नवंबर 1887 में किपलिंग ने पहले न्यूज़पेपर की जॉब को छोड़ा और इलाहाबाद में एक और न्यूज़पेपर द पानियर में असिस्टेंट एडिटर बन गए। 1888 में किपलिंग ने 6 शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश की, जिनमें सोल्जर्स 3, द स्टोरी ऑफ गेट बेस, इन ब्लैक एंड वाइट, अंडर द डिओडर्स, द फैंटम रिक्शा और वी विली विंकेट शामिल हैं। 1889 में एक झगड़े की वजह से इन्हें द पानियर न्यूज़पेपर से निकाल दिया गया। 9 मार्च 1889 के दिन किपलिंग ने इंडिया को छोड़ा और सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। इसके बाद किपलिंग ने यूएस पे अपना वर्क हैड लॉस्ट हिज हार्ट लिखा। इसके बाद किपलिंग लंदन आए और अपनी कई शॉर्ट स्टोरी मैगजीन्स में पब्लिश की। जनवरी 1891 में किपलिंग ने एक नावल पब्लिश किया जिसका नेम द लाइट दैट फेल्ड था। 1891 में इनकी मुलाकात एक अमेरिकन राइटर और पब्लिशिंग एजेंट वॉलकॉट बेलिस्टियर से हुई। किपलिंग ने इनके साथ मिलकर एक नावल भी लिखा जिसका नेम नौलखा था। किपलिंग ने इसके बाद बैरी सफ़र के ज़रिए साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिर दोबारा इंडिया का विज़िट किया। 18 जनवरी 1892 के दिन किपलिंग ने वॉलकॉट की सिस्टर कैरोलिन बेलिस्टियर से शादी की। 29 दिसंबर 1892 को किपलिंग की पहली बेटी जोसेफिन पैदा हुई।
फरवरी 1896 में किपलिंग की दूसरी बेटी एल्सी पैदा हुई। 1894 में किपलिंग ने अपना फेमस वर्क द जंगल बुक लिखा। सितंबर 1896 में किपलिंग टॉरक्वाय डेवन इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए। अगस्त 1897 में किपलिंग का पहला बेटा पैदा हुआ जिसका नेम जॉन था। 1898 में किपलिंग विंटर हॉलीडेज गुजारने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। 1901 में किपलिंग ने अपना एक और फेमस नावल किम लिखा। 1902 में किपलिंग ने बुरवाज ससेक्स में अपना एक घर लिया और अपनी डेथ तक किपलिंग इसी घर में रहे। 1904 में किपलिंग ने अपनी शॉर्ट स्टोरी द आर्मी ऑफ ए ड्रीम लिखी। 1907 में इन्हें इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। वर्ल्ड वार वन में जब जर्मनी ने बेल्जियम पर कब्जा किया तो किपलिंग ने इंग्लैंड और बेल्जियम के हक में कई पोएम्स और पैम्फलेट्स लिखे और बेल्जियम को आज़ाद करने का मुतालबा किया। सितंबर 1915 में 18 ईयर्स की एज में जॉन किपलिंग का बेटा बैटल ऑफ लूज में मारा गया जिसकी वजह से किपलिंग बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए। 1915 में ही किपलिंग ने एक और बुकलेट लिखी जिसका नेम द फ्रिंजेस ऑफ द फ्लीट था। इस बुकलेट में इन्होंने वर्ल्ड वार वन के बारे में एसेज और पोइम्स लिखी। किपलिंग ने अर्ली 1930s तक अपनी राइटिंग्स लिखी। अपने बेटे की डेथ के बाद इन्होंने अपनी बाकी राइटिंग्स बहुत स्लो पेस से लिखी और इन्हें पहले जैसी सक्सेस भी ना मिली। 12 जनवरी 1936 को इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन में हेमरेज हुआ जिसके बाद इन्हें मिडल सेक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ इनकी सर्जरी हुई लेकिन 18 जनवरी 1936 को इनकी डेथ हो गई। किपलिंग को गोल्डर्स ग्रीन क्रेमेटोरियम में दफनाया गया और बाद में इनकी एशेस को पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया गया। किपलिंग ने बच्चों के लिए जो शॉर्ट स्टोरीज लिखी वो आज भी बहुत फेमस हैं और इनकी जंगल बुक पर कई फिल्म्स भी बन चुकी हैं। किपलिंग की डेथ के बाद एक अमेरिकन स्कॉलर थॉमस पिने ने किपलिंग की 50 अनपब्लिश्ड पोएम्स डिस्कवर की और पहली दफ़ा इन पोएम्स को 2013 में रिलीज़ किया। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। 1907 में इन इंग्लिश लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला और ये फर्स्ट इंग्लिश राइटर थे जिन्हें यह प्राइज़ मिला। 1926 में इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की तरफ से गोल्ड मेडल भी मिला। रुडयार्ड किपलिंग की इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज बुक में मैनी इन्वेंशंस, द जंगल बुक, द सेवन सीज पोइट्री, द डेज वर्क, अ फ्लीट इन बीइंग, द ब्रशवुड बॉय और जस्ट सो स्टोरीज फॉर लिटिल चिल्ड्रन शामिल हैं। इन बुक्स की पब्लिशिंग डेट्स इनके सामने लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं। रुडयार्ड किपलिंग के इम्पोर्टेंट नॉन फिक्शन वर्क्स में अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, सी वारफेयर, द आयरिश गार्ड्स इन द ग्रेट वार और अ बुक ऑफ वर्ड्स शामिल हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी लाइफ में कई फेमस नॉवेल्स भी लिखे। इनके फेमस नॉवेल्स में द लाइट दैट फेल्ड, करेजियस और किम शामिल हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।